अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा बंदा जो कि किसी समय पर इंडिया को उसका बेस्ट फ्रेंड कहता था। वहीं पे आज एक ऐसा समय आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे हमला करने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहा है। इंडिया की इकोनॉमी पे वो लगातार हमला कर रहा है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे वो लगातार हमला कर रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लगातार इंडिया के टॉप लीडरशिप को फेल बता रहा है और इंडिया की इकोनॉमी को भी एक डेड इकोनॉमी घोषित कर चुका है। तो ऐसा क्या होगा पिछले कुछ सालों में जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की तारीफ करते नहीं थक रहा था, वहीं पे वो आज इंडिया की जान का दुश्मन बन चुका है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। दौर में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत पर टैरिफ को बढ़ा देंगे। As you can see, it is a very dangerous time. We cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army. वैसे तो इंडिया की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इंडिया और यूएस रिलेशन कभी भी उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब इंडिया यूएस रिलेशन अपने पीक पर पहुंचे। ये दौर था 2010 से लेकर 20 तक का दशक, जिसमें इंडिया और यूएस रिलेशन अपने पीक पर पहुंचा। लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल भी नहीं बन रही है। अगर आपको याद हो तो 2020 में नमस्ते ट्रंप हुआ और हाउडी मोदी जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए यूएस और इंडिया के अंदर, जिसमें इन दोनों देशों के टॉप लीडर्स ने एक दूसरे की तारीफ की और ऐसे बहुत सारी डील्स हुई जिससे एक दूसरे के देश का फायदा हुआ। लेकिन इस प्रोग्राम का जो मेन मिशन था यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप का प्रमोशन करना, यानी कि उनको इलेक्शंस में हेल्प करना। और यही वो समय था जिसमें नरेंद्र मोदी या फिर भारत का कोई भी प्रधानमंत्री किसी और देश में किसी और नेता की प्रमोशन या फिर तारीफ कर रहा हो इलेक्शंस के दौरान। अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस मेजर कैंपेन के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शंस हार जाते हैं और जब 4 साल बाद वापस से सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हमला करते हैं इंडिया पे टैरिफ लगा के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत पर टैरिफ को बढ़ा देंगे। लेकिन ये टैरिफ सिर्फ इंडिया पर नहीं लगाते हैं बल्कि ओवरऑल दुनिया के लगभग सारे देशों पे लगाते हैं और मेजरली सारे के सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया था टैरिफ, एक्सेप्ट चाइना और अनदर 2-3 देश। चाइना ने यूएस टैरिफ को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया, जहां पे चाइना के ऊपर कुछ 35% टैरिफ लगा हुआ था यूएस की तरफ से। वहीं पे चाइना ने यूएस प्रोजेक्ट पे 50% टैरिफ लगाया। नेक्स्ट डे ये होता है 100% दोनों देशों की तरफ से। अगर नेक्स्ट डे 125% यूएस लगाता है और फिर उसी शाम को 150% चाइना लगाता है। देखते ही देखते अगले 3 से 4 दिनों में दोनों देश एक दूसरे पे 250% तक टैरिफ लगा चुके थे। पर क्योंकि इस तरीके से अगर चलता रहता तो पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश कर जाता, तो चाइना से अमेरिका डर गया और टैरिफ को वापस ले लिया 3 महीनों के लिए। इसी टाइम पीरियड के दौरान 2 मेजर इवेंट्स हुए, यूक्रेन रसिया वॉर को खत्म कराने की कोशिश और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड है उसका जो क्रेडिट लेना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन पाकिस्तानी हेड ने तो बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये खत्म करवाया है, पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन टॉप लीडरशिप ने इसको करने से बिल्कुल मना कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी इंटरफेयर था वॉर को खत्म कराने में। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इसी बात से शायद डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा नाराज हो गए, क्योंकि उनका हमेशा से एक सपना था कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले ताकि उनका इतिहास में नाम एक अच्छे प्रेसिडेंट के तौर पे रहे यूएस के अंदर। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि इंडिया ने साफ मना कर दिया कि यूएस से किसी भी प्रेसिडेंट, इवन यूएस से किसी भी बड़े लीडर ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। इसके बाद जो यूएस इंडिया को इनडायरेक्टली टारगेट कर रहा था चाइना के साथ, वो इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट करने लगा। इंडिया की टॉप लीडरशिप को फेलियर बताने लगा, इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये पार्लियामेंट में बोला कि इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म कराने में यूएस से किसी भी लीडर का कोई हाथ नहीं है, अमेरिका ने मेजर टैरिफ की घोषणा कर दी कि वो इंडिया पे 50% टैरिफ लगाएंगे। पहला टैरिफ लगा था सितंबर के स्टार्टिंग में 25% टैरिफ और दूसरा टैरिफ लगाया गया सितंबर के एंड में 25% टैरिफ, यानी टोटल मिला के इंडिया पे 50% टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप का पेट भरा नहीं है, इसलिए वो इंडिया पे 50% और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, यानी इंडिया पे टोटल 100% टैरिफ लगाया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दोस्तों डोनाल्ड का कहना है कि इंडिया रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए हम इन पे टैरिफ लगा रहे हैं।
क्योंकि जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट जा रहा है यूक्रेन को खत्म करने में या फिर यूक्रेन में वॉर करवाने में। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी तो तब एक्सपोज हो जाती है जब हमें मालूम पड़ता है कि यूएस भी रसिया से यूरेनियम इंपोर्ट करा रहा है, और यूरेनियम तो और ज्यादा खतरनाक चीज है किसी भी वॉर में। मोदी सरकार का कहना है कि हम जो रसिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, अगर हम अमेरिका से करेंगे तो हमें उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमारा उतना फायदा भी नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन के कई सारी पार्टी का कहना है कि जो हमें ऑयल डिस्काउंट पे मिल रहा है उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो लोगों के पास नहीं जा रहा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट 65 to 67 रुपीस के आसपास में ऑयल इंपोर्ट करवा रही है तो इंडियन मार्केट में वो ऑयल 100 रुपीस से भी ऊपर के प्राइस में क्यों मिल रहा है? 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। वैसे तो कांग्रेस का पॉइंट वैलिड है, क्योंकि जब कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल मिल रहा था 70 रुपए लीटर पर, तब इंटरनेशनल मार्केट में इसका भाव और भी ज्यादा था। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट इस पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स को डिस्काउंट पे बेच रही थी, सब्सिडी पे बेच रही थी। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाना तो बहुत दूर की बात है, इस पे सब्सिडी दे रही थी। ऑन द अदर हैंड जब बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे है वो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट पर, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो 30% तक टैक्स लगाते हैं। जो हाल ही में जीएसटी कम किया गया उसमें इन्होंने मेनली ये बोला कि इससे महंगाई कम होगी। तो अगर आपको महंगाई ही कम करनी है तो पेट्रोलियम जो प्रोजेक्ट्स है उस पर सेंटर जो अपना टैक्स लगाती है उसे कम कर दे तो ऑलरेडी महंगाई कम हो जाएगी। क्योंकि जो भी सामान यहाँ से वहां जाता है, ट्रैवल करता है, तो वो डीजल की गाड़ियों पर ही तो करता है। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स की एक बहुत फेमस लाइन है कि अगर आप यूएस के दुश्मन हो तो एक खतरनाक बात है, पर अगर आप यूएस के दोस्त हो ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है। क्योंकि जिस देश ने यूएस से ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की वो देश तबाह हो गए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, जो कि यूएस का बहुत अच्छा एलाई है, अभी भी है, बहुत समय पहले से था, वो एक फेल्ड स्टेट घोषित हो चुका है। ऐसे भी कई सारे दुनिया के देश है जो कि एक समय पे यूएस का बहुत ज्यादा परम मित्र थे, पर वो अब तबाह हो चुके हैं। और इसी बात को देखते हुए अगर हम ये देखें कि हमारे जो दोस्त है यूएस जैसे, वो हमसे अगर थोड़ा सा दूर भी हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है। दूसरी तरफ हम एक ऐसे परम मित्र से दोस्ती करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। क्योंकि याद कीजिए 1960 का समय जब इंडिया चाइना भाई भाई के नारे लग रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना का बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे, चाइना पे भरोसा कर रहे थे, और उसी समय 1962 में चाइना एक बहुत मेजर हमला करता है अचानक से और इंडिया की बहुत बड़ी जमीन पे कब्जा कर लेता है। और चाइना उस समय से लेकर आज तक कई सारे छोटे मोटे देशों को धोखा देते आया है। पहले वो दूसरे देशों का साथ देता है, उनकी मदद करने का दिखावा करता है, और समय आते ही उनके पीठ पे छुरा भोग देता है। तो क्या एक ऐसे दौर में जहां जियोपॉलिटिक्स दिन पर दिन चेंज हो रही है, उसे बदलते हुए समय नहीं लग रहा है, क्या हमें एक ऐसे देश पे भरोसा करना चाहिए जो कि हमारे से एक युद्ध लड़ चुका है और कभी भी हमारे बॉर्डर के अंदर आ जाता है, हमारे सैनिकों पे हमला करने लगता है? क्या उस देश पे जिस पे एक समय नरेंद्र मोदी कहते थे इनको लाल आंख दिखाकर इन पे हमला करना चाहिए था, इनको सबक सिखाना चाहिए था, क्या उसी देश पे आज के समय पे भरोसा किया जा सकता है? चाइना के साथ उनकी इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। क्या नरेंद्र मोदी अपने वो दिन भूल चुके हैं जो एक समय पे वो कहते थे कि चाइना हमारा दुश्मन है? चाइना दुश्मन है कि दोस्त है तो नरेंद्र मोदी ही जानते होंगे, क्योंकि वो शी जिनपिंग से जब मिले थे तब उन्होंने क्या बातें की होगी तो वही जानते होंगे। पर लेट मी रिमेंबर यू अगेन, जो गलवान वैली में चाइनीज आर्मी ने इंडिया पे अचानक से हमला किया, जो 1962 और 1965 में अचानक से हमला हुआ, और जो समय समय पे चाइना अचानक से इंडिया पे जो छुरा भोगता है, ये एक दुश्मन देश की निशानी होती है, दोस्त की तो नहीं होती है। तो हमारे जो ट्रेडिशनल दोस्त हैं उनके ज़्यादा साथ देना चाहिए। फॉर एग्जांपल रशिया जो है, और बहुत सारे जापान जैसे देश है जो कि हमारे ट्रेडिशनल अलायंस है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी बदलता रहता है और कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हम आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए अनमोल स्पीक्स।